और 3 46 दोषों को दूर करके मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं। और और अपने आत्म स्वरूप में रमण रमण कर अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने का भाव रखें। ठीक। अच्छा बताया आपने। राखी जी। और जय जनेन्द्र जी, उत्तम कुल वाले श्रावक के यहाँ आहार करते हैं और 6 रसों में से 1-2 रस को छोड़कर शरीर की पुष्टि नहीं करते हुए केवल धर्म की वृद्धि के लिए और 46 दोषों को दूर करने के लिए आहार लेते हैं। ठीक है। पांच पांच बातें आई हैं इसमें। पहला तो उत्तम कुल वाले श्रावक के घर पर ही आहार लेंगे। दूसरा, 46 दोषों को टालकर आहार लेंगे। 46 दोष नहीं लगे उनको, मतलब हटाकर उनका निवारण करके आहार लेंगे। तीसरा, तप को बढ़ाने के लिए मुनिराज आहार लेंगे। चौथा, तन को पोषने के लिए नहीं, मतलब भोजन से तन का पोषण नहीं करेंगे। पांचवा, रसों को 1 या 2 को या 6 रसों को त्याग कर मुनिराज आहार ग्रहण करेंगे। 5 पॉइंट हो गए मुनिराज के आहार के संबंध में, या कहें कि ऐष्णा समिति के संबंध में 5 पॉइंट हो गए हैं। उस दिन हमने ऐष्णा समिति के बारे में बहुत चर्चा की थी। उसमें उद्दिष्ट आहार के त्याग की भी बहुत सारी चर्चा हुई थी। अब ये जो 46 दोष है ना, उसके भी अलग अलग अपन ने लिखवाए थे। 46 दोष कैसे हुए हैं, है ना सुलोचना आंटी? 46 दोष कैसे हुए उस दिन भी आपने बताया था, बताइए। अनम्यूट कीजिए। जय जगन। 16 उद्गम के और 16 उत्पादन के और 10 भोजन संबंधी और 4 और मलमूत्र संबंधी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। देखो इसमें अपन है ना, ये जो अनगार धर्मामृत है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, और मूलाचार, उन दोनों के आधार से अपन ये पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। भोजन के अंतरायों से, अंगार आदि दोषों से, भोज्य संबंधी वस्तु संबंधी शंका आदि दोषों से, तथा उद्गम और उत्पादन दोषों से रहित वीरचर्या के द्वारा प्राप्त रुधिर आदि दोषों से, तथा अधकर्म नामक महान हिंसा दोष से रहित, भाव से शुद्ध, अपना और पर का उपकार करने वाले शरीर की स्थिति को बनाए रखने में समर्थ, विधि पूर्वक भक्ति के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सत शूद्र के द्वारा दिया गया भोजन समय पर उचित प्रमाण में खाने वाला तपस्वी ऐष्णा समिति का पालक होता है। मतलब ये सब जो 5 चीजें बताई है यहाँ पर, वो सब तो हो ही, और उसके साथ भी मतलब इतना सब भी मिल जाए कि बड़ी मुश्किल से आंकड़ी मिली है, इतनी कठिन आंकड़ी ली थी, उसके बाद क्या करेंगे कि अब तो बड़ी मुश्किल से मिली है आंकड़ी, तो अब तो अच्छे से छक्कर खा लो, पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले आंकड़ी। नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा विचार भी नहीं आता मुनिराज को कि पता नहीं कल मिले कि नहीं मिले भोजन, तो आज खूब अच्छे से आहार कर लो। क्या करते हैं वो? उचित प्रमाण में खाते हैं, क्योंकि 32 ग्रास का भोजन रहता है उनका, 32 ग्रास लेते हैं वो। उसमें भी ऐसा नहीं कि 32 ग्रास, एक एक रोटी का एक एक ग्रास बना दो भाई मेरे को, आधी आधी रोटी का एक एक ग्रास बना दो, ऐसे आसक्ति पूर्वक, ग्रद्धता पूर्वक मुनिराज भोजन नहीं करते, उचित प्रमाण में भोजन लेते हैं। और अब देखो, साधु को 46 दोषों से रहित, अधा कर्म से रहित तथा 14 मलों से रहित निर्विघ्न आहार ग्रहण करना चाहिए। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 शंकित आदि दोष और 4 अंगार आदि दोष, ये सब 46 दोष हैं। इन सब का डिटेल जानना हो तो आप अंगार धर्मामृत में पेज नंबर
354 पेज पर आप पढ़ सकते हैं। एक एक का विस्तार किया है, मतलब 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष। तो एक एक जो 16 उद्गम दोष है ना, उसमें से एक एक उद्गम दोष का भी विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया गया है अंगार धर्मामृत में। तो आप सब जरूर उसको पढ़िए, क्योंकि अपने पास तो अभी इतना समय रहता नहीं है कि सारे 46 दोषों को पढ़ें अपन, पर आप उसमें से जरूर पढ़िएगा। हाँ संगीता जी, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ दीदी, यही कह रही थी कि 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, तो 10 और क्या बताया? 10 शंकित आदि दोष, संकित शंकित, और 4 अंगारादिक दोष। संकित आदि दोष और 4 अंगार, 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 अच्छा अंगार। अंगार आदि दोष, इन सबको टाल कर लेते हैं। और एषणा समिति के पालक साधु को इन सब दोषों का टालकर आहार ग्रहण करना चाहिए, तथा वह आहार वीरचर्या से प्राप्त होना चाहिए। स्वयं भ्रामरी वृत्ति से श्रावकों के द्वार की ओर से जाने पर जो आहार अदीन वृत्ति से प्राप्त होता है, वही साधु के लिए ग्राह्य है। अदीन वृत्ति मतलब दीनहीन नहीं, अरे भोजन करा दो, भला हो जाएगा तुम्हारा, तुमको पुण्य लग जाएगा, भोजन करा दो, ऐसी दीनहीन वृत्ति मुनिराज के नहीं होती। और भ्रामरी वृत्ति से भोजन करते हैं, जिससे मतलब श्रावक का भी प्राण पीड़ित नहीं हो, ऐसा भ्रामरी वृत्ति से करते हैं। वो बात चली थी अपनी पहली, भ्रामरी वृत्ति क्या होती है। तथा वह आहार ऐसा होना चाहिए जो साधु के शरीर की स्थिति बनाए रखने में सहायक हो, और साधु का शरीर उसे ग्रहण करके अपना और दूसरों का कल्याण करने में समर्थ हो। उद्देश्य भी यही रहता है उनका, और आहार भी ऐसा ही ग्रहण करेंगे वो। तो गरिष्ठ भोजन मुनिराज करते नहीं। जिस भोजन से साधु का शरीर विकारग्रस्त होता है, इंद्रिय मद पैदा होता है, वह भोजन अग्राह्य है, तथा वह भोजन भक्ति भाव से विधि पूर्वक किसी सदगृहस्थ के द्वारा दिया गया हो। भक्ति भाव से देगा कोई गृहस्थ तो ही करेंगे, नवदा भक्ति पूर्वक देगा कोई गृहस्थ तो ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ वहां से जा रहा है और उसको जबरदस्ती पकड़कर उसके सिर पर पीछे लगा दो कि चलो मुझे ढोक दो, मुझे प्रणाम करो, फिर मैं अब तुम्हारे यहाँ आहार ग्रहण करने जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं करते मुनिराज। क्या करते हैं कि जब श्रावक अपनी इच्छा से ही नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार देना चाहे, तो उस सदगृहस्थ के यहाँ मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। वह गृहस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सशूद्र होना चाहिए। सशूद्र भी दान का अधिकारी माना गया है। चलो, इसमें तो बहुत सारा और है, पर अभी अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अभी बस इतनी ही बात ध्यान रखिए कि मुनिराज का आहार कैसा होता है, कि इन सब दोषों को टालकर होता है, और उसमें एक औद्देशिक आहार का त्याग वह भी रहता है। मतलब मुनिराज के उद्देश्य से बनाया गया हो ऐसा उद्दिष्ट आहार का त्याग भी मुनिराज को होता है। मुनिराज ऐसा आहार ग्रहण नहीं करते। यह एषणा समिति का अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। आदान निक्षेपण समिति। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। शुचि ज्ञान संयम, 3 चीजें लिए, शुचि, ज्ञान और संयम। शुचि अर्थात शुद्धता, दूसरा ज्ञान, और तीसरा संयम। तो शुद्धता का उपकरण, ज्ञान का उपकरण और संयम का उपकरण, ये लखी के गए देखकर ले उठाते हैं, और लखी के धरे मतलब देखकर ध्यान पूर्वक रखते हैं। अब शुचि ज्ञान संयम उपकरण ये क्या है भाई? तो शुचि का उपकरण क्या है? कमंडल, है ना। ज्ञान का उपकरण क्या है? शास्त्र आदि। शास्त्र जो मुनिराज के पास होते हैं वह ज्ञान का उपकरण है। और संयम का उपकरण है पीछी। तो ये तीनों हो गए, पीछी, कमंडल, शास्त्र आदि। ये सभी सामान मुनिराज देख कर रखते हैं। देख कर रखते हैं मतलब कि देख कर रखते हैं मतलब अगर वहां पर कोई जीव दिखाई दे रहे हैं या नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो पहले उसको पीछी से क्लीन करते हैं मुनिराज, साफ करते हैं पीछी से, फिर वहां पर ग्रंथ विराजमान करेंगे। पीछी से साफ करके ही कमंडल रखेंगे, पीछी से साफ करके ही पीछी भी रखेंगे।
तो ये जो संयम, ज्ञान और शुद्धि के जो उपकरण है मुनिराज, उनको ध्यान से देखते और ध्यान से उठाते हैं और ध्यान से ही रखते हैं। ये है कौन सी समिति? आदान निक्षेपण। आदान और निक्षेपण, आदान मतलब ग्रहण करना और निक्षेपण मतलब रखना, तो आदान निक्षेपण समिति है ये। देखो थोड़ा सा अपन नियम सार के आधार से भी ले लेते हैं। अब जो मुनिराज हैं वो यदि कमंडल को देखकर उठाएं और देखकर वहां पीछे से क्लीन करके और फिर कमंडल रखें, तो क्या यह आदान निक्षेपण समिति है? अभी हम थोड़ा सा नियम सार की तरफ टर्न हो रहे हैं। क्या यह आदान निक्षेपण समिति है? तो सबका उत्तर होगा कि हाँ, देखकर उठाना और देखकर रखना आदान निक्षेपण समिति है। लेकिन नियम सार में मना किया गया। नियम सार में कहा गया है कि देखकर उठाना और देखकर रखना यह आदान निक्षेपण समिति नहीं है। पुस्तक, कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न, परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। जो परिणाम हो रहे हैं वह आदान निक्षेपण समिति है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? हमने क्या माना कि कमंडल उठाकर रखा, हमने उठाया और वहां पे पीछे से उस जगह को क्लीन किया और रखा। ये मुनिराज को हमने देखा ऐसा करते हुए, तो हमको क्या लगा कि यही आदान निक्षेपण समिति। और नियम सार में क्या कहा कि यह आदान निक्षेपण समिति नहीं है, परंतु इसके जो परिणाम हो रहे हैं कि मैं देख कर रखूं, वो जीव दया के जो परिणाम हैं वह आदान निक्षेपण समिति है। देखकर उठाना, देखकर रखना, ऐसे जो परिणाम हुए जीव के, वह आदान निक्षेपण समिति है। दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्यों कहा नियम सार में? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पीछी और कमंडल और शास्त्र आदि न तो ये जीव उठा सकता है न रख सकता है। न तो मुनिराज उठा सकते हैं न मुनिराज रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? केवल परिणाम कर सकते हैं। परद्रव्य के तो वो करता नहीं है। वो क्या, कोई भी जीव परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या करता है कि केवल परिणाम करता है, शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम, दो ही तरह के वो परिणाम करता है। तो शुभ परिणाम करते हैं मुनिराज। वो जीव दया उनके मन में जो प्रतिपल वर्त रही है, अहिंसा वृत्ति जो उनके मन में चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप वह आदान निक्षेपण समिति का पालन करते हैं। ये जो आदान निक्षेपण समिति है किस गुणस्थान में होती है? किस गुणस्थान की अपेक्षा से यह बात की गई है? हाँ सरिता जी। दीदी छठवें गुण स्थान की अपेक्षा से कहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब क्यों कहा छठवें गुण स्थान की अपेक्षा से? सातवें गुण स्थान की अपेक्षा से क्यों नहीं कहा? छठवें गुण स्थान में शुभ भाव आते हैं, सातवें में नहीं आते हैं। तो जब Very छठवें good. में आते हैं तो आहार संबंधित कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आहार संबंधी भी, और ये उठाने रखने का, शास्त्र पढ़ने का, ये सारे जो विकल्प चलते हैं वह सब छठवें गुण स्थान में ये शुभ विकल्प चलते हैं, है ना। सातवें गुण स्थान में शुभ विकल्प नहीं आते। शुद्धोपयोग रूप परिणाम रहते हैं ना सातवें गुण स्थान में, इसलिए ये सब छठवें गुण स्थान में होते हैं। देखो ये क्या, इसमें भी बहुत बड़ा प्रकरण दिया है, मैं छांट छांट कर आपको बता रही हूँ। इसमें तो बहुत ज्यादा नियम सार में तो गजब का वर्णन है, और थोड़ा सा कठिन भी। अपहृत संयमी मुनिराज, उपेक्षा संयमी मुनिराज, इन सब की भी बातें की है अलग अलग डिटेल में। वो अपन कभी विषय चला हमारा तो करेंगे। बस इतना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जान लीजिए। जो उपेक्षा संयमी मुनिराज किसको कहते हैं? कि उपेक्षा संयमी मुनिराज
उनको, मुनिराज को पुस्तक कमंडल आदि नहीं होते, उपेक्षा संयम मुनिराज को। वे परम जिन मुनि एकांत में सर्वथा निष्प्रह होते हैं, इसलिए वे बाह्य उपकरण रहित होते हैं, उपेक्षा संयमी मुनिराज। और जो अपहृत संयम धर हैं मुनिराज, उनको परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होने में कारणभूत होती है यह जिनवाणी, ये पुस्तक, यह ज्ञान का उपकरण है। ठीक है, ये भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें भी है, अंगार धर्मामृत में भी है, और गुरुदेव के प्रवचन भी हैं उस पर, आप उसमें से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अंतिम समिति है प्रतिष्ठापन समिति। निर्जंतु थान विलोकी तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु, जंतु रहित, जीव जंतु रहित स्थान देखकर, थान मतलब स्थान, विलोकी अर्थात देखकर, जो जीव रहित स्थान है ऐसा देखकर, तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, अपने शरीर के जो मल है, मूत्र है, और श्लेष मतलब नाक का मेल है, ये सब चीजें वह निर्जंतु स्थान देखकर वहां पर त्याग करते हैं उसका। देखिए इसमें भी होगा ना ये, मल मूत्र कफ आदि शरीर के मेल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको व्युत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति होती है। वो डिटेल में है इसका भी, अपन तो इतना, अपन जितना मुनिराज क्रियाओं का पालन करते हैं उतना तो अपन पढ़ भी नहीं पाते। ऐसी तो हमारी स्थिति है, इतना हमारा स्थूल उपयोग है कि हम वो पढ़ भी नहीं पाते जो मुनिराज पालन करते हैं। जब ये मुनिराज इस समिति का पालन करते हैं, प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते हैं, तो उसके लिए नियम सार में लिखा है कि वे मुनिराज निज आत्मा को अव्यग्र मतलब एकाग्र होकर ध्याते हैं, और अथवा पुनः पुनः कलेवर की भी अशुचिता सर्व ओर से भाते हैं। कलेवर मतलब शरीर की अशुचिता सर्व ओर से भाते हैं। उन जो ऐसा करते हैं उन्हें वास्तव में प्रतिष्ठापन समिति होती है। दूसरे स्वच्छंद वृत्ति वाले यति नामधारियों को कोई समिति नहीं होती। इतना स्पष्ट लिख दिया है नियम सार में कि मतलब थोड़ा शब्द कठिन है, लेकिन आपको थोड़ा सरल शब्दों में और समझा देते हैं इसको, कि जो बार बार एकाग्र होकर, मुनिराज का चित्त बार बार एकाग्र होकर अपने आप को, अपनी आत्मा को ध्याता है, और जो प्रतिष्ठापन समिति है ना, उसमें मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, तो उसके द्वारा मुनिराज बार बार अशुचि भावना को भाते हैं। अभी हमने 5वीं ढाल में पढ़ी थी ना अशुचि भावना, तो उसके द्वारा मुनिराज बार बार अशुचि भावना को भाते हैं कि ये अशुचि अर्थात कितना शरीर अपवित्र है, ऐसी भावना को बारंबार भाते हुए उस प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते हैं। वो मुनिराज असली प्रतिष्ठापन समिति का पालन करते हैं, जिनको अंदर में भी ऐसे परिणाम चल रहे हैं। देखो इसमें बहुत ही सुंदर एक कथन आया है, वो पढ़ लेते हैं अपन। यति नामधारी, अपन ने बात की ना अभी यति नामधारी की, खाली यति नाम धर लिया और जिसने यति नामधारी, वो क्या है वो पढ़ रहे हैं। नाम निक्षेप से यति मतलब केवल उसको नाम से यति कह दिया। जो 28 मूल गुण का पालन करता है और जिसे लोग यति कहते हैं वह, किंतु वास्तविक यति नहीं। एक बहुरूपिया था, उसने साधु का वेश धारण किया,
उसने साधु को वेश ऐसा धारण किया कि राजा प्रसन्न हो गया और धन देने लगा। बहुरूपिया ने वह धन नहीं लिया और कहा कि पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अभी साधु हूं, इसलिए हमारे धन नहीं चल सकता। देखो, अब साधु के वेश वाला बहुरूपिया भी यह कहता है कि हमको परिग्रह नहीं चल सकता, तो फिर सच्चे साधु की तो बात ही क्या कहना। एक ब्रह्म गुलाल की कहानी भी आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो बहुरूपिया था ब्रह्म गुलाल, उसकी कहानी जरूर पढ़ी होगी आपने या सुनी होगी। तो वो भी, उसने क्या किया कि एक बार मैंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, भले वो वेश के रूप में मैंने त्याग किया था, लेकिन मैं तो अब दिगंबर हो गया, मतलब नग्न हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, तो मैं पुनः वापस ये वस्त्र धारण नहीं करूंगा। ऐसे उसके परिणाम बदल गए वस्त्र का त्याग करते ही। ऐसे यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो ऐसा दिया है कि जिसने, किसी ने, ऐसे नाटक करते हैं ना अपन, तो नाटक में अपन किसी को मुनि बना दिया, तो किसी ने ऐसा वेश रख लिया कि मैं मुनि मुनि जैसा वेश रख लिया, तो उसके नाटक से बहुत प्रसन्न हुए राजा और उसको रुपया देने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, रुपया अभी मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अभी मेरा अपरिग्रही रूप है, क्योंकि मुनिराज एक पैसा भी नहीं लेते, एक सूत का धागा जितना भी परिग्रह नहीं रहता मुनिराज को, पैसा लेने की बात तो बहुत दूर है। तो मैंने जो ये वेश धारण कर रखा है, उस वेश में मैं अभी एक पैसा भी नहीं ले सकता। इसमें आगे उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जैसे वो था, रावण था ना, तो रावण के यहाँ पर जब सीता को वो उठाकर लेके आया था और उसने अपने, कहाँ पे वो रखा था ना, सीता को कहाँ पर रखा था उसने, उसका कुछ नाम है ना उस जगह का। हाँ शोभा जी। दीदी सही, अशोक वाटिका में रखा है। हाँ, अशोक वाटिका, बिल्कुल ठीक है। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता को रखा था और उसको खूब प्रलोभन दिए कि राम तो कुछ भी नहीं लगता मेरे आगे, मेरा तो इतना धन है, मेरा तो इतना रूप है, मेरा तो इतना वैभव है, सारे प्रलोभन दिए, लेकिन वो नहीं डिगी। अब अंत में उसने उसने किसी से सलाह ली कि क्या करूं मैं, अब ये तो सीता तो मान ही नहीं रही है। तो किसी ने उसे सलाह दी कि सीता तो केवल अपने राम को ही मानती है, राम को ही अपना शरीर समर्पित करती है। तो क्यों ना तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुरूपिणी विद्या है, तो तुम ऐसा करो कि राम का रूप बनाकर चले जाओ, तुम्हारी विद्या का भी उपयोग करो। तो तुम उस सीता के सामने राम के वेश में जाओ, राम के रूप में चले जाओ। फिर क्या हुआ उसके बाद की कहानी सबको पता है कि वो जो रावण था वह सीता के सामने राम बनकर गया। तो क्या हुआ फिर, रावण ने क्या कहा, फिर भी वह सीता को नहीं लोभी मोहित नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वापस आया वो, तो सबने, उसने जो उसके फ्रेंड थे या जिसने भी उसे सलाह दी थी, उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा कार्य सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? तो रावण ने कहा कि मेरा कार्य तो सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मैंने राम का वेश बनाया, तो राम का वेश बनाते से ही मुझे विचार भी राम जैसे ही आने लगे। जैसे राम को सारी स्त्रियां, पर स्त्रियां माता के समान लगती है, मुझे भी वहां जाते से ही वो सीता माता लगने लगी, क्योंकि मैंने वेश जिसका लिया था, जिसका धारण किया था, तो मुझे परिणाम भी वैसे ही आने लगे। तो ऐसे ही वो, उसने जिसने मुनिराज का वेश धरा था, उसको परिणाम भी वैसे ही आने लगे कि अभी तो मैं नहीं ले सकता, एक रुपया भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसी गजब की मुनिराज की प्रवृत्ति होती है। तो हमारी क्या बात चल रही थी कि केवल नाम धरने से, केवल 28 मूल गुण का पालन करने से वह वास्तविक यति, वास्तविक मुनिराज नहीं होता। उसके अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का जिसके झरना झरता हो, वही वास्तविक मुनिराज है। उसके सहज रूप से ये समितियों का पालन होता है। हाँ, अब देखिए, ये हमारी समितियां भी हो गई पूरी, प्रतिष्ठापन समिति। एक बार भावार्थ पुनः पढ़ लीजिए संगीता जी। चलिए कोई बात नहीं, कल्पना जी आप पढ़ी।
वीतरागी जैन मुनि उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 40 दोषों को टालकर तथा अमुक रसों का त्याग करके अथवा स्वाद पर राग न करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको तृष्णा स्मृति होती है। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पीछे को जीवों की विराधना बचाने हेतु देखभाल कर सर रखते हैं तथा उठाते हैं, इसलिए उनको आदान निक्षेपण समिति होती है। मल मूत्र कफ आदि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको व्युत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति होती है। मुनि 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। बस ये तो अगला हेडिंग आ गया है, भावार्थ यहीं पे पूरा हो गया है ना? सबको समझ में आ गया होगा अब तो। इसका फुटनोट भी पढ़ लेते हैं अपन। आहार के दोषों का विशेष वर्णन अनकार, धर्मामृत तथा मूलाचार आदि शास्त्रों में देखें। उन दोषों को टालने हेतु दिगंबर साधुओं को कभी महीनों तक भोजन न मिले तथापि मुनि किंचित खेद नहीं करते, अनासक्त और निर्मोह, हठ रहित सहज होते हैं। कायर मनुष्यों अज्ञानियों को ऐसा मुनि व्रत कष्टदायक प्रतीत होता है, ज्ञानी को वह सुखमय लगता है। ये है सार बात। तो ये जितने भी हम ये समितियां या ये पढ़ रहे हैं महाव्रतों का स्वरूप, उनमें से एक भी व्रत ऐसा नहीं होता जिसको कि मुनिराज हठ पूर्वक ग्रहण करते हो। हठ पूर्वक मतलब जबरदस्ती खींचकर कि अब तो मुझे, अभी तो 3 दिन कंटिन्यू हो गए मुझे आहार ग्रहण करते हुए, अब परसों से मुझे तो अब एकाशन मतलब वो उपवास धारण करना ही है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, करना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इस समूह में सब लोग ये कर रहे हैं उपवास, और मैंने इतने दिन से एक भी उपवास नहीं करा, तो पूरा जो संघ है हमारा उसमें सारे ही मुनि उपवास धारण कर रहे हैं, तो मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसा मुनिराज का विकल्प नहीं होता, उनको सहज में ही उपवास होता है, क्योंकि वह आत्मा के आनंद की मस्ती में ऐसे मस्त होते हैं कि उन्हें आहार का विकल्प ही नहीं आता बाहर में, तो वो सहज ही उनका उपवास हो जाता है। और यदि विकल्प आ जाए तो फिर वो उसको उपवास नहीं गिनते। जैसे ऋषभ देव का सभी को पता होगा, मुनिराज ऋषभ देव, ऋषभ देव या आदिनाथ, आदिनाथ तो उनको नाम पड़ा, वास्तविक नाम तो उनका ऋषभ देव ही था, और आदिनाथ नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वो इस युग में प्रथम तीर्थंकर थे, तो उन्होंने मुक्ति के आदि मतलब प्रारंभ मतलब आदि, इसलिए उनको आदिनाथ नाम दिया गया।